बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जो प्री रेक्विजिट्स कुछ हैं हम पहले उनको स्टडी करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। आज हम इसके पहले 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके रेलिवेंट जो आपके फार्मूलाज वगैरह हैं उनको आपने पहले ध्यान से समझना है और उसके लिए आप बुक का पेज नंबर 164 ओपन कर लें। 164 पे कुछ यहाँ पे उनकी फार्मूला की कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हम इन फार्मूलाज को लिखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। हमने 7 चैप्टर में भी 8.1 में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखा था, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को देखा था कि अगर एक फिगर है और उसमें सारे जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और वो कांस्टेंट डिस्टेंस बी पे रहते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? 3 पॉइंट्स हैं। अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। दूसरा पॉइंट, अगर b की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी कि नेगेटिव हो तो लाइन क्या होगी? बिलो दी एक्स एक्सिस होगी। और तीसरा कि अगर b की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो इसका मतलब तो ये है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, वो कोई नई लाइन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो वो उसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगी। नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस के लिए हमने किया है वही पैरेलल टू दी वाई एक्सिस के लिए हम करते हैं कि अगर कोई लाइन ए डिस्टेंस पे रहती है और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए क्या होगा? पहला पॉइंट, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो लाइन क्या होगी? राइट ऑफ द वाई एक्सिस होगी। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो लाइन क्या होगी? लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस होगी। और सिमिलरली पहले की तरह तीसरा पॉइंट है कि अगर a की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो वो लाइन क्या होगी? वो y एक्सिस के ऊपर ही होगी, वो y एक्सिस ही आपका होगा। तो ये थी थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस के एलिमेंट्स। अब आते हैं आगे इंटरसेप्ट्स पे। इंटरसेप्ट्स पे पहले भी हमने एब्सीसा और ऑर्डिनेट से रेलिवेंट कुछ MCQs भी किए थे और कुछ उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसको हम देखते हैं कि अगर एक लाइन AB है, इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को एट A0, ये हमने ड्रॉ किया। और अगर एक लाइन ए बी, ए के क्या पॉइंट्स हैं? ए और 0, और बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0 और बी, यानी कि एक्स जो इंटरसेप्ट है वो ए है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी के इक्वल है। और ये जो ए बी लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? तो y एक्सिस आपको बता दी है कि जब y इंटरसेप्ट होगा तो b यानी कि उस पे x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, और जब x इंटरसेप्ट की बात होगी तो उसके ऊपर y की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो ये था थोड़ा सा इंटरसेप्ट की एक्सप्लेनेशन कि अगर x इंटरसेप्ट है तो उसका क्या मतलब है, और अगर y इंटरसेप्ट है तो उसका क्या मतलब है कि x इंटरसेप्ट y की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। नेक्स्ट अब हैं जो फार्मूले आप क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, इनको आपने मेमोराइज भी करना है और समझना भी है, और इन थोड़े थोड़े पॉइंट्स से फार्मूले की जो है वो चेंजिंग्स होगी क्वेश्चन में। हम कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम फार्मूला से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उनको एक दूसरे के साथ सिमिलर ले पे आएँ, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पता होंगे। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के फार्मूले में क्या चेंजिंग्स हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है जी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसकी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि वो नॉन वर्टिकल होगी, वो वर्टिकल नहीं होगी, यानी कि वो थोड़ा सा उसमें टिल्ट हो सकता है, वो डायरेक्टली 90 के एंगल पे नहीं होगी, विद स्लोप या ग्रेडियंट m एंड y इंटरसेप्ट c इज। अब y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, सबसे पहले तो हम लाइन को ड्रॉ करते हैं और y इंटरसेप्ट को देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। अब देखें y इंटरसेप्ट है, इट मीन्स x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी,
और ये यहाँ पे लाइन आ रही है सीधी, और P यहाँ पे इसके पॉइंट हैं X और Y, और ये X एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। हमने सारे, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली C के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हमने Y का पॉइंट C लिया है मींस यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो C के इक्वल है, और ये लाइन जो है वो आगे एक्सटेंड हो रही है। अब क्या करना है जी, नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको ये जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्ट फार्मूला को आप क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज करेंगे। लेकिन ये आया कैसे है, नीचे आपका इसका प्रूफ दिया हुआ है कि P एक कोई पॉइंट है x और y, वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है जो कि एंगल थीटा बना रहा है x एक्सिस के साथ, स्लोप जो है वो m है, और y इंटरसेप्ट c की इक्वल है, यानी कि a की वैल्यू 0 और c है, और नीचे लिखा हुआ है m। m कोई नई चीज नहीं है, वही स्लोप का फार्मूला है जो हमने 8.1 में यूटिलाइज किया है। किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि हमने इसको y2 कह दिया, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। हमने इससे करना क्या है, हमने इस सारी चीज से ये वाली इक्वेशन जो है वो जनरेट करनी है, और वो हमारे पास क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x में से 0 ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, कोई डिफरेंस नहीं डालेगा, तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होके mx बन जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस सी। 0 खत्म हो गया, अब ये y इसी जगह पे रहने दें और c को दूसरी साइड पे ले आएं, तो mx प्लस सी। हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डायग्राम से आपको समझा दिया है। और इसके नीचे आपका MCQs लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो y इज इक्वल टू फिर क्या रह जाएगा, mx में अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 0, तो जस्ट क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू mx। तो ये जो लाइन होगी ये फिर ओरिजिन के अंदर से गुजर रही होगी। तो क्या MCQs है कि इफ c इज इक्वल टू 0 देन लाइन y इज इक्वल टू mx पासिस थ्रू। अब इसको क्या कहा जा सकता है, कुछ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स कहा जा सकते हैं, ओरिजिन, नॉन ओरिजिन, या वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये 3-4 डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो वो कहाँ से गुजरेगी, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ओरिजिन, कि वो ओरिजिन के अंदर से गुजरेगी। अब ये क्या था, ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है इन सारे जो फार्मूलाज हैं इनमें से सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है। आप इसको हाईलाइट कर लें ताकि आपको आइडिया रहे, और नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये जो फार्मूला है, ये इन 3 से 4 जो हम फार्मूलाज पढ़ेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज होने वाली चीज़ है वो ये वाली। क्या चीज़ है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, नीचे फार्मूला है और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स b, x1 और y1 है विद स्लोप m। अगर b कोई भी पॉइंट हो, x1 और y1 पॉइंट हैं, लेट्स से आपकी यहां पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, अब b के पॉइंट क्या है, x1 है और y1 है, और p कोई भी पॉइंट है x और y, तो क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x1, x माइनस x1। अब इन दोनों पॉइंट्स पे भी आपने क्या करना है,
स्लोप का ही फार्मूला यूज करना है P और B पे। मीन्स M इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये क्या हुआ है, ये इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने स्लोप का फार्मूला यूटिलाइज किया है। फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज y की फॉर्म में है, उससे फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला वही है जो आपने पहले पढ़ा है कि y2 माइनस y1, सिर्फ उनके यहाँ पे नाम जो हैं वो y आ गए हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन होती है। लेकिन कोई भी दो ऑर्डर पेयर हो तो उसमें क्या है, एक वैल्यू को x2 y2, दूसरी x1 y1, और आप ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं जी, इसको आप स्ट्रेट फॉर्म में लेके आए। ये m और x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। अब इनको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये क्या बन गया हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख दिया है, उसकी रीजन ये है कि ये इन सारे जो फार्मूलाज 3 से 4 होंगे, इनमें से सबसे ज्यादा ये वाला यूटिलाइज होगा। आई होप आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसके जो नाम के अंदर है 2 पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। आप पेज नंबर 166 को ओपन कर लें। वहां पे अब अगर हम प्रीवियस को देखें, इसमें एक सिंगल पॉइंट है। अब इसके साथ इसको कंपेयर करें, देखिए इसी के ऊपर यहां पे एक और पॉइंट लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 पॉइंट बन जाएगा। यहां पे सिंगल पॉइंट है, इसी के साथ एक और पॉइंट अगर हम ऐड कर दें x2 और y2, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 पॉइंट बन जाएगा। और उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसका फार्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, सिर्फ स्लोप की जगह पे आपने इस फार्मूला को यूटिलाइज करना है। जो हमने नया पॉइंट ऐड किया है, सिर्फ हमने उसके लिए स्लोप का फार्मूला यूज करना है, बाकी इसमें फर्क नहीं रहेगा। और एंड पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 डिवाइडिंग बाय y2 माइनस y1। तो सिर्फ आपने ये जो स्लोप का फार्मूला है, ये खुद से यूज करके इसके 2 पॉइंट्स खुद बनाने हैं। तो ये था हमारा कौन सा, 2 पॉइंट फॉर्म। और इसको मैंने लिंक किया प्रीवियस हमारा जो पार्ट था उसके साथ। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए इस 8.2 एक्सरसाइज के लिए। और लास्ट वन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि उसमें x इंटरसेप्ट भी होगा और उसमें y इंटरसेप्ट भी होगा। फार्मूला क्या है उसका, x डिवाइडिंग बाय x का इंटरसेप्ट और प्लस y डिवाइडिंग बाय y का इंटरसेप्ट। x ओवर a प्लस y डिवाइडिंग बाय b इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये जो 4 हमारे फार्मूलाज हैं, इनसे रेलिवेंट 4 डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। कैसे, अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, इनमें से 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, आपको ये चारों ऑप्शंस दे दिए जाएं, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, या ऊपर y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, या प्रीवियस y इज इक्वल टू mx प्लस c, या उससे नेक्स्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सिमिलरली आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म का बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि इनमें से पॉइंट स्लोप फॉर्म इन चारों में से कौन सा होगा। तो ये है हमारे आज के लिए फार्मूलाज। इससे रेलिवेंट हमारे अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और इससे नेक्स्ट जो फार्मूलाज होंगे वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज होंगे, उनको फिर हम उन्हीं के साथ ही देखेंगे। तो 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपको एक फार्मूला कहा था कि एक सबसे ज्यादा यूटिलाइज होगा, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2, आपने इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, और पहले पार्ट में आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये वाले हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे आपको जो डेटा दिया गया है वो 2 और 3 है। मैंने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी है। अब देखें, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो इसमें से जो मिसिंग डाटा है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक y1 मुझे मालूम होना चाहिए कि वो क्या होता है,
मुझे x1 का पता होना चाहिए, तो फिर मैं अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। और थर्ड वन विच इज़ इम्पोर्टेंट, वो क्या है, m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब ये जो लाइन है ना, ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास लाइन लिखी हुई है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मीन्स उसका जो स्लोप होगा m जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो गिवन डेटा है x1 और y1, अब सारा जो अननोन डेटा है इस फार्मूले के लिए वो मेरे पास मौजूद है। अब मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकता हूं, लाइक y -3 इज इक्वल टू 0 x -x1 यानी कि 2। अब ये 0 है, ये इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही इनको कर देगा, तो दूसरी जो राइट हैंड साइड है वो सारी क्या हो गई, 0 की इक्वल हो गई। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल है तो उसमें y की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। ये है हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसमें पार्ट में चेंजिंग क्या आ सकती है कि जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में आ सकती हैं, वो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ सकती हैं। लाइक जो पहला क्वेश्चन का 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, -3/2 है और -5/2 है। अब बाकी इसमें कोई चेंज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। स्लोप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के ही इक्वल होगी। पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं x1 और y1। फार्मूला क्या है, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। अब ये जो क्वेश्चन है पहले वाला, इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपको c की वैल्यू को भी याद रखना पड़ेगा और y की वैल्यू को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने क्या कहा था कि ये जो फार्मूला है इससे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हम इसी एक के साथ ही सॉल्व करें। जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया जिसमें ये फार्मूला यूटिलाइज ना हुआ, फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको बाकी फार्मूला से सॉल्व करें। तो स्लोप की आपके पास वैल्यू मौजूद है y -y1 m x -x1। ये जो एक माइनस है ये फार्मूले का माइनस है और एक जो माइनस है वो वैल्यू का माइनस है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। 0 इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड y की वैल्यू है या इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हॉरिजॉन्टल का केस है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड का फर्क है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। पहला क्वेश्चन क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी कि वर्टिकल लाइन निकालें। फार्मूला हम इसमें भी वही वाला यूटिलाइज करेंगे, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। सिर्फ हमें जो डाटा गिवन है ना, अब पहला क्वेश्चन उसमें हमें डाटा गिवन है पॉइंट्स 1 और 5। पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। हमें क्या चीज चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। ये जो वर्टिकल वर्ड लिखा हुआ है ना, इससे मुझे स्लोप मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपने फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि स्लोप किसकी इक्वल होता है, tan थीटा की इक्वल होता है, m या ग्रेडियंट या tan। तो ये अब वर्टिकल लाइन अगर है तो इट मींस कि जो एंगल की वैल्यू है वो 90 की इक्वल है। अब अगर आप कैलकुलेटर से 90 की वैल्यूज को निकालें तो वो आपको मैथ एरर देता है, यानी कि tan 90 की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको आप क्या लिखते हैं,
इन्फिनिटी आप लिखते हैं। जो टेबल्स के अंदर आपको वैल्यूज दी गई हैं वो इन्फिनिटी होता है। बेसिकली कैलकुलेटर उसको क्यों नहीं वैल्यू देता, वो ये होता है कि इन्फिनिटी मीन्स 1 डिवाइडिंग बाय 0। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर से 1 को 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो वो आपको मैथ एरर देगा, यानी कि वो आपको सोल्यूशन नहीं देगा। तो इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पे मैंने लिख दी हैं। अब स्लोप की मेरे पास वैल्यू मौजूद है, m इज इक्वल टू, फिलहाल मैं इसको इन्फिनिटी लिख रहा हूं। जब हम इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे तो उसमें फिर हम उसको चेंज करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है, इससे मेरे पास आंसर नहीं आएगा। मेरे पास अगर कोई वैल्यू होगी तो तब मेरे पास आंसर बनेगा। x1 और y1 मेरे पास पॉइंट्स मौजूद हैं, 1 और 5। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखें y माइनस 5 यानी कि y1 की वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 1। ये जो m है, अब इसकी जगह पे अगर इन्फिनिटी इस सिंबल को सिर्फ लिखा जाए तो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो जो इन्फिनिटी जिससे बन रहा है ना, हम वो चीज लिखते हैं। वो क्या चीज है, 1 डिवाइडिंग बाय 0। 1 डिवाइडिंग बाय 0 बेसिकली इन्फिनिटी है। तो उससे क्या होगा, उससे मेरे पास एक प्रॉपर जो इक्वेशन होगी वो जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, ये 0 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड पे सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, x माइनस 1। अब अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या था, उसमें राइट साइड पे 0 वैल्यू आ रही थी, आप मल्टीप्लाई करते थे तो सारी वैल्यू 0 हो जाती थी। इसमें लेफ्ट साइड जो है उसमें 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू x माइनस 1। हमें एक इक्वेशन चाहिए तो 1 को दूसरी साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 1 क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें क्या चीज डिफरेंस है, इसमें सिर्फ स्लोप की जो वैल्यू है उसमें फर्क है। पहले वाली हॉरिजॉन्टल का केस था, उसमें स्लोप क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। वर्टिकल का केस आएगा तो थीटा की जगह आप उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, tan 90 हो जाएगा। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि 1/0। उसको आपने यूटिलाइज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। इसका जो 4 पार्ट है वो पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरह है, फ्रैक्शन में है वैल्यूज, वो आपने क्या करना है, उसको खुद से सॉल्व करना है। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ऊपर यही लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन उसमें वो जो पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 2 वर्ड हैं वो नहीं है। क्या वर्ड थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये 2 वर्ड नहीं है। नीचे आपको डाटा दिया गया है, अब उस डाटा से आपने खुद से जज करना होगा कि वो जो 4 फार्मूले हैं उसमें से यहां पे कौन सा यूटिलाइज होगा। अगेन क्या मैं कह रहा हूं कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन को उसी एक फार्मूला पे लेके जाएं, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझना और उनको सॉल्व करना आसान रहे। लेकिन क्या होगा, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है और कैसे हम डाटा बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट, आपके पास एक तो डाटा गिवन है कि स्लोप दी हुई है, स्लोप मतलब m, और दूसरी चीज दी हुई है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है जी, -3 के इक्वल है। अब देखें इस क्वेश्चन में हम m तो मेरे पास मौजूद है 2। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे y1 चाहिए और x1 की वैल्यू चाहिए। अब क्या गिवन है कि y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर हम इनको ऑर्डर पेयर में लिखें तो x को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब y इज इक्वल टू -3 है, अगर हम डायग्राम से इसको देखें तो वो क्या बनता है, y की वैल्यू नीचे की तरफ 3 होती है, यहां पे -3, ऊपर क्या होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होती हैं। तो अब इस y लाइन के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। तो हम क्या लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, इसको 0 एंड -3। पहले चूंकि x आता है तो हम पहले x को लिखेंगे, यानी कि 0 और -3। अब ये मेरे पास जो पॉइंट हैं
ये मेरे पास x1 और y1 की वैल्यूज़ हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस में शिफ्ट हो गया, पहले दो क्वेश्चन की तरह, जिनमें मेरे पास स्लोप की भी वैल्यू है, जिनमें मेरे पास x1 और y1 पॉइंट्स भी हैं। तो फार्मूला यूटिलाइज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ x, और 0 से मल्टीप्लाई होकर वो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें क्या करना है, उसमें पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब उसमें ज़्यादा बेहतर कौन सी फॉर्म होती है, ज़्यादा बेहतर वो होती है जिसमें x की वैल्यू यानी कि पहले वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर आप उसको नेगेटिव भी लिखेंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन सिर्फ क्या है, उसकी जो एक अच्छी शेप है वो क्या होगी कि आप x के पास y की वैल्यू को लेके जाएं और फिर उसको एक तरतीब से लिख दें, लाइक 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। अब आल दो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें इंटरसेप्ट एक दिया हुआ है, तो इसमें फार्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी यूज हो सकता है और वो यूज होना चाहिए। लेकिन अगर आप सारे पार्ट्स पे डिफरेंट फार्मूला यूटिलाइज करेंगे तो फिर आप उनको समझ नहीं पाएंगे, आप उसको क्वेश्चन को क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे। तो इस वजह से आपको एक ही फार्मूले से सॉल्व करवाया ताकि आपके एक फार्मूले से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है वो तो बड़ा क्लियर है, उसमें -5 और 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और स्लोप की वैल्यू दी गई है। अब उसमें तो स्लोप भी है, ये डाटा भी है, डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, उसमें भी पॉइंट्स भी दिए गए हैं, स्लोप्स भी दिए गए हैं। मेन हमारे पास यही चीज़ें अननोन हैं, एक मेरे पास स्लोप नहीं है और दूसरा मेरे पास ये 2 पॉइंट्स नहीं है। तो अगर ये तीनों दिए जाएं तो फिर तो क्वेश्चन चेंज रहता ही नहीं है। अब 4 पार्ट है, इस 4 पार्ट के साथ आप लिखें क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका असाइनमेंट है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है उसी तरह ये 4 पार्ट होगा। सिर्फ इसमें क्या गिवन है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन दे दिया है कि पॉइंट्स हैं विद स्लोप अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड, मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं, यहां पे इस पेज पे जो हमने बात की थी अनडिफाइंड की, यानी कि इसकी वो बात कर रहा है। तो अगर आपको ये अनडिफाइंड समझ आ गया तो फिर आपके लिए डिफरेंट नहीं होगा। ये 4 पार्ट जो है 5 डिफरेंट है, 5 में 2 ऑर्डर पेयर हैं। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 तक है। अब 5, 6 और 7, 8 जो हैं इनको हम कल रिलेट करेंगे। सॉल्व हम कोशिश करेंगे कि इनको भी इसी फार्मूले से ही करें जो आपने ये यूटिलाइज किया है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है तो हम उनको इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग लेके आएंगे और वहाँ पे हम दोबारा इसकी बात करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने किस चीज़ की बात की है, फार्मूलाज की बात की है। कौन से फार्मूला की, जो 8.2 में यूज़ होंगे। हमने इंटरसेप्ट्स की बात की है, इंटरसेप्ट्स के बाद हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की है जो कि आपका MCQs भी बन सकते हैं। फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात की है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की हमने बात की है जिसमें x का भी इंटरसेप्ट होगा, जिसमें y का भी इंटरसेप्ट होगा। अगेन फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और फिर हमने क्या किया जी, इनसे रेलिवेंट हमने 8.2 के पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल का केस था, मतलब स्लोप की वैल्यू आपको ऑब्वियस है कि वो स्लोप क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आपको स्लोप को बड़ी डिटेल से समझाया है प्रीवियस एक्सरसाइज से पहले भी कि आप किसी गाड़ी से कोई सामान उतारने के लिए जो आप उसके साथ फट्टा लगाते हैं वो आपकी क्या है, स्लोप है, यानी कि वो x एक्सिस के साथ वो एंगल है। तो जब वो फट्टा बिल्कुल सीधा हो गया ज़मीन के साथ, उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल 0 हो गया। तो m इज इक्वल टू 10, 0 आप पुट करेंगे तो वो आपको 0 आंसर ही देगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप 0। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था जिसमें वर्टिकल लाइन थी, मतलब वर्टिकल है, वो आपने फट्टा बिल्कुल सीधा लगा दिया,
90 का एंगल बना दिया। जब 90 का एंगल बना दिया तो tan 90 वो अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड का मतलब है कि वो 1/0 हो गया, उसको हमने देखा। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें इंटरसेप्ट की कुछ बात थी, और इसी तरह पहले 2 क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन भी था इसका। तो 4 पार्ट इसका आपका होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम 5 से ऑनवर्ड बात करेंगे। आई होप आप इनको घर में ज़रूर सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। अल्लाह हाफिज़।